किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे पहाड़ी क्षेत्रों में होने वाली एक बहुत अहम फसल पर, जिसको भंगजीरा या भंगीरा के नाम से जाना जाता है। और पहाड़ी क्षेत्रों में पारंपरिक तौर पर जो हमारे किसान भाई हैं, इसको बहुत कम एरिया में खेतों के किनारे किनारे कुछ पेड़ों को उगाते हैं और इसके बीज से चटनी बनाते हैं और चटनी को खाया करते हैं। ख़ास तौर से जाड़ों में तो प्रतिदिन इस चटनी को खाते हैं। ये भंगीरा बहुत न्यूट्रिटिव एक फसल है। इसका जो सीड है, इसके सीड में जो तेल होता है, फैटी ऑयल होता है, और उस ऑयल में ओमेगा 6 ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो कोड लिवर ऑयल में होते हैं, मछली के तेल में होते हैं। तो जो वेजिटेरियन लोग हैं, जो मछली का तेल नहीं खाना चाहते हैं, और वो महंगा भी होता है, और इसका जो कैप्सूल है जो इसके तेल से बनता है, जिसमें ओमेगा 6 ओमेगा 3 होते हैं, वो सस्ता भी पड़ता है। चूँकि ये फसल हमारे उत्तराखंड को उत्तराखंड में उगती है पारंपरिक तौर पर, परंतु बहुत छोटे स्केल में लोग इसको करते हैं, व्यावसायिक तौर पर इसको पैदा नहीं करते हैं। तो इसमें ना तो इसकी वैरायटी है, ना इसका सही एक एग्रो टेक्नोलॉजी पता है। तो हमने विगत 2-3 वर्षों से इसमें काम करना शुरू किया और पूरे उत्तराखंड से 6-7 वैरायटी हमने इकट्ठा की, और हमने उसमें सिलेक्शन किया जो सबसे अच्छी वैरायटी थी, उसको हमने एग्रो टेक्नोलॉजी डेवलप करने के लिए ये एक एक्सपेरिमेंट लगाया हुआ है। और इसमें हम ये देख रहे हैं कि किस समय इसको बोना चाहिए, कितना खाद इसमें डालना चाहिए, कब काटना चाहिए, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ईल्ड हम एक नाली में, एक हेक्टेयर में इसकी प्राप्त कर सकें। लेकिन जो लोकल हमारी एक सबसे ज़्यादा ईल्ड देने वाली कल्टीवार है, उसी पे हमने ट्रायल किया है। तो ये जो कल्टीवार है, इसको लगभग हम जुलाई अगस्त में इसकी सोइंग करते हैं। ये डिपेंड करता है कि कहाँ पे आप इसको ग्रो कर रहे हैं। इसको हम देहरादून की हाइट से लेके जोशीमठ हाइट तक इसको कर सकते हैं, यानी कि वैली में भी इसको ग्रो कर सकते हैं, मिडिल हिल्स में भी, अपर हिल्स में भी। थोड़ा सोइंग का टाइम अलग हो जाता है, बुआई का टाइम अलग हो जाता है। जैसे देहरादून में सबसे अच्छा इसका जो हमने टाइम देखा है बोने का, वो वहाँ अगस्त का है। अगस्त के महीने में बोई गई फसल में सबसे अच्छी पैदावार मिलती है। मिडिल हिल्स में इसको हम जुलाई में बोते हैं, जबकि अगर हम हायर हिल्स में चले जाएं तो इसको जून में इसको बोते हैं हम। तो ये हमें अच्छी पैदावार देती है। और बोने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा खर्च नहीं है, सीड बाय सीड इसको बोते हैं। सीड जैसे मस्टर्ड बोते हैं या हम सरसों बोते हैं, वैसे इसके बीजों को बो दिया जाता है। बोने के बाद इसमें 1-2 निराई गुड़ाई करते हैं कि खरपतवार ना आए। खरपतवार निकालने के बाद, चूँकि बरसात की फसल है, बरसात होती रहती है, तो ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन कभी कभी जब पकने के टाइम पे सितंबर में बारिश कम हो जाती है, तब इसको एक आध इरीगेशन की, एक आध सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जहाँ तक खाद उर्वरक की बात है, ये फसल को देखा गया है एक्सपेरिमेंट में कि इसमें नाइट्रोजन का बहुत अच्छा इफेक्ट आया देखने को, कि अगर किसी सॉइल में, किसी ज़मीन में नाइट्रोजन की कमी है तो उसमें पैदावार बहुत कम हो जाएगी। तो हमें ध्यान ये रखना है कि नाइट्रोजन की कमी इसको ना होने पाए। नाइट्रोजन को देने के लिए हम गोबर की खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं, सबसे अच्छा अगर हमारे पास है, या वर्मी कंपोस्ट है। और वो अगर नहीं उपलब्ध है तो पैदावार ना कम हो तो हम डीएपी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और डीएपी उपलब्ध ना हो तो यूरिया का 1-2 टॉप ड्रेसिंग हम इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। पैदावार कम ना हो, आप जौन सा भी खाद आपको मिले आप उसको उसमें दीजिए और उसकी पैदावार को अच्छा पाइए। और जहाँ तक इसमें कीट बीमारियों की बात है, वो बहुत ज़्यादा इसमें नहीं लगती है। कोई बीमारी तो इसमें अभी तक नहीं देखी गई है। हाँ, एक कीट ज़रूर इसमें लगता है, कैटरपिलर, सुंडी बोलते हैं जिसको, वो बाकी फसलों में भी लगता है। तो जो दवाई बाकी फसलों में सुंडी के लिए यूज करते हैं, इंडोसल्फान 0.2%, यानी कि 20 ग्राम दवाई आप 100 लीटर पानी में घोल लें और उसको एक स्प्रे कर दें, तो उससे सुंडी मर जाती है। क्योंकि सुंडी इसके पत्तों को बहुत जल्दी खाती है। क्योंकि अब जैसा हमने पहले चर्चा की कि ये बहुत न्यूट्रिटिव फसल है, तो जो हमें ताकत देती है, एंटीऑक्सीडेंट इसमें होते हैं, तो कीट पतंगों को भी ज़्यादा अच्छी लगती है। तो इसमें कीटों का प्रकोप तो इसमें होता है। और दूसरा सबसे बड़ी इसमें जो दिक्कत होती है, ये जब पकने के टाइम पे चिड़िया बहुत इसको खाती हैं, इसके सीड को। तो और ये एक साथ नहीं पकती है फसल। ध्यान हमें ये रखना है कि ये, जैसे मैं स्पाइक दिखा रहा हूँ आपको, ये मिल्किंग स्टेज में है, दूध इसके दानों में पड़ चुका है।
एक इसका जो ये इस तरह के इसमें दाने होते हैं, आप देख पा रहे होंगे तो ये दाने अभी मिल्किंग स्टेज में हैं। और ये जैसे ही पकने को होंगे आपको इसमें बहुत नज़र रखनी पड़ेगी। ये स्पाइक्स एक साथ नहीं पकती हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो आपको जैसे ये मैं अभी ये पकी हुई स्पाइक आपको दिखा रहा हूँ, इसमें जो सीड है वो हल्का भूरा काला सा हो गया है, तो ये सीड पक गया है। तो इस स्टेज में अगर हम इसको काट लेंगे तो इस स्टेज में चिड़िया इसको नहीं खाती। जब ये सूख जाएगा, चिड़िया उस स्टेज में आती है, तो हमें इसी स्टेज में काट के इसको सुखाने का है, ताकि ये इसमें नुकसान को रोका जा सके। और इसको काटने के बाद आप एक फ़र्श पर डाल दें, 2 दिन की धूप में ये पूरा सूख जाता है, और इसको पीट के इसके बीज को आप आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से इसका सीड प्राप्त होता है, और इसका जो बीज है उसी में हमारा फैटी ऑयल होता है। और जनरली खाने में चटनी हम इस्तेमाल करते हैं, उसका भी एक साइंटिफिक रीज़न है कि हम अगर इसको उबालेंगे तो इसके एंटीऑक्सीडेंट ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए पुराने हमारे जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो इसकी चटनी को खाते हैं, ताकि ओमेगा 6 ओमेगा 3 हमको एज सच मिल जाए। और इसका जो सीड है वो आप सुखा करके, उसमें 10% से ज़्यादा मॉइस्चर ना रहे, और उसको हम स्टोर कर लेते हैं।